ओम शांति। जीवन साथी कौन कैसे बनता है या पहले से तय होता है? ईश्वर इसे कैसे तय करते हैं? जोड़ियां क्या ऊपर से बन कर के आती हैं? जानिए पूरा सच। आज देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और कॉल आते हैं। शादी को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी न किसी कारणवश लेट हो रही है, कुछ ना कुछ कारण ऐसे चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉल और कमेंट्स आते रहते हैं। कमेंट्स तो आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि वास्तव में जीवन साथी कौन और कैसे बनाता है, या फिर ये पहले से बना हुआ है, पहले ही से फिक्स होता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम अपना जीवन साथी या मनपसंद का जीवन साथी कैसे चुनें, या फिर जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, या भगवान ने पहले ही से फिक्स कर दिया है, पहले ही से तय है। और कई लोग बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, भगवान जोड़ियां बनाते हैं और पहले ही लिखा जा चुका है कि इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ये पति बनेगा, ये पत्नी बनेगी। तो है क्या इसका पूरा रहस्य? और इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोग, आज जो यूथ हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं और ये सब कुछ पहले से ही लिख चुका है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो जोड़ियां भगवान बनाते हैं, यूनिवर्स बनाता है, ये बात कहाँ तक सच है? इसके पहले देखिए, जैसे कि शादी तो आपकी बाद में होती है, पहले होता है आपका जन्म। तो जब आपका जन्म होता है तो आपका जन्म कहाँ होना है, आपको माता पिता कौन से मिलने हैं, किस घर में आपका जन्म होना है, ये आपने डिसाइड नहीं किया है। ये पहले से ही आपके कर्म के द्वारा पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि आपके माता पिता कौन बनेंगे और आपको किस घर में, किस परिवार में, किस गांव में, किस शहर में जाकर के जन्म लेना है। तो ये आपने डिसाइड नहीं किया है, ये आपके कर्म ने डिसाइड किया है इसको। तो ये बात गलत है। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, जोड़ियां भगवान बनाते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने मेरी जोड़ी ऐसी क्यों बनाई, मुझे ऐसा पति क्यों दिया, मुझे ऐसी पत्नी क्यों दी है, और सबको तो अच्छा दिया है। तो ये भगवान ने नहीं दिया है, भगवान जोड़ियां नहीं बनाते हैं। ये बात इसको नहीं कहना चाहिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। देखिए भगवान कुछ नहीं करते हैं, यूनिवर्स कुछ नहीं करता है। ये जो कुछ भी आज हमें मिल रहा है या आगे मिलेगा, चाहे कोई भी हमारा अच्छा हो, बुरा हो, साथी हो, जीवन साथी हो, कोई भी हो, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे द्वारा किया हुआ ही कर्म का फल हमारे सामने आता है। आज आप अपने जीवन में सुख भोग रहे हैं या फिर आप दुख भोग रहे हैं, तो ये सब कुछ जो भी है वो आपके ही कर्मों का फल है। देखिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है अपने कर्म करने की, अपने हाथों में स्वतंत्रता दी है। हम फ्रीडम हैं, हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, कि तुमको अपना क्रियमाण कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। एक स्वतंत्रता है कि जैसा चाहो वैसा कर्म कर सकते हो। तो हमारे पास पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में भी शादी होगी, जॉब होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ प्रारब्ध है। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारे पास पैसा कितना होगा, हमारी जॉब कैसी होगी, ये जो भी आज आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, ये आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ करके ही आपके पास आता है। तो हमने जो पिछले जन्म में जो क्रियमाण किए थे, या फिर इस जन्म में जो भी क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, इस चीज़ से जुड़ करके तो आपको इस बात को समझना होगा कि भगवान ने आपके लिए फ्रीडम दी है कि हम अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं। अभी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, आप नियत अच्छी रखेंगे तो आपको लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपका कर्म ही गलत है, आपका इंटेंशन ही गलत है, वैसे ही आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आएगा।
तो भगवान कुछ नहीं लिखता है, ईश्वर कुछ नहीं लिखता है आपकी शादी कैसे होनी है। आपके पास्ट के कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उसी के बेस पर आपको लाइफ पार्टनर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद चुन रहे हैं क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उस कर्म का फल पाने के लिए भी हर आत्मा परतंत्र है। ये स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, तो हम खुद चुन रहे हैं अपने पास्ट कर्मा के हिसाब से। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पास्ट लाइफ कैसा है, हमने गलत किया है या अच्छा किया है, क्या किया है। तो देखिए, अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है तो आपकी इस टाइम की जो जर्नी है इस टाइम की, तो उसमें आप क्रिमाण अच्छे रखो, अपने इंटेंशन अच्छे रखो। मान लीजिए कि अगर आपके किसी दोस्त की किसी फ्रेंड की शादी हो रही है, तो उसके जो पति है, उसका हस्बैंड है, वो बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छी उसकी जॉब है या बहुत अच्छा बिजनेस करता है, तो उसको देख करके जेलसी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अपनी नीयत को अच्छी रखो। या फिर अगर किसी को मान लीजिए कि अच्छा हस्बैंड नहीं मिला है, तो उसके लिए भी अगर अच्छा नहीं भी है तो उसके लिए पॉजिटिव सोच रखो कि थैंक यू यूनिवर्स, जो भी है मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिला हुआ है, और जो भी आज मुझे मिला है मुझे इसकी वजह से मिला हुआ है, उसे ही ग्रेटफुल महसूस करो। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो उस इंसान की सोच भी परिवर्तन हो जाएगी, वो भी परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो ये सारी प्रोसेस है। और ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, देखिए वो भी बताते हैं कि देखिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान ही चुनता है, कि माना ये लिखा हुआ है कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, कि भगवान ही चुनते हैं। तो देखिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मा अस्मि, माना कि हम भगवान के अंश हैं, हम इस प्रकृति के अंश हैं। भगवान नहीं कुछ लिख रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं लिखा है। ना भगवान ने आपके भाग में पत्नी लिखी है, ना पति लिखा है, ना बच्चे लिखे हैं, ना माता पिता लिखने हैं, ना जॉब लिखी है, कुछ नहीं लिखा है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपने अपने कर्मों से लिखा हुआ है, क्योंकि आप अपना हर कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इसको समझने की कोशिश करो। भगवान कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं अपने कर्मों से। अपना लाइफ पार्टनर हम स्वयं ही चुन रहे हैं, स्वयं ही लिख रहे हैं कि कौन होगा, कैसा होगा। और आपने अगर इस बात को समझ लिया तो आपका जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और देखिए, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, और हमने भी प्रैक्टिकल कितने ही ऐसी चीज़ें लाइफ में देखी हैं लोगों की होते हुए, और अभी भी देख रहे हैं। ऐसी कितनी चीज़ें देखी हैं कि व्यक्ति कहीं का रहने वाला है, वहाँ से उसकी शादी सेटअप हो गई है, ऐसा भी देखा गया है। और ऐसे एक नहीं कितने केस आए हैं कि पिछले साल एंगेजमेंट हो गई थी। एक लड़की है, वो बता रही थी कि पिछले साल एंगेजमेंट हो गई थी और बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और लड़का बढ़िया था, हमें सब कुछ पसंद आ गया था। लेकिन अचानक से पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा मोड़ आया लाइफ में, और कुछ बात बिगड़ने के कारण, जरा सी बात के कारण, और एंगेजमेंट टूट गई। और शादी फिर उसने दूसरी जगह कर ली है, और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। और ऐसा भी होता है कि कोई लड़का कहीं रह रहा है और कहीं बहुत दूर की लड़की, हो सकता है कि अलग स्टेट की लड़की हो, या फिर कहीं और बहुत दूर की हो, या लड़का बहुत दूर का हो, अपने लोकल में शादी नहीं हुई और कहीं और जा कर के शादी हो रही है। तो ये सब कुछ क्या होता है, ये होता है आपका भाग्य, जो आपने जिसके साथ लिखा हो, जो कर्म किए हैं वो आपके भाग्य में है, ये आपके नसीब में है, तो वो ही आकर के आपको मिलेगा। तो देखिए, एक बात तो ये होती है कि जो नसीब में होता है वो ही होता है, चाहे आपकी एंगेजमेंट 2 साल की हो, 1 साल या 1 महीने की हो, और चाहे बिल्कुल भी एंगेजमेंट ना हो। और आज बहुत सारे ऐसे भी बहुत जल्दी फटाफट शादियां हो जाती हैं। तो जो समय होता है और जो आपके कर्म के अनुसार आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो उससे ही आपके योग बनेंगे, और उसी से होगी, जो आपके नसीब में होगी वो ही आपको मिलेगी। तो ये सारा कनेक्शन हमारा पास्ट लाइफ से ही बैठा रहता है। बस वो यूनिवर्स है ना, वो एक युग बैठाता है कि इनको ऐसे ऐसे मिलाना है, किसी ना किसी के माध्यम से मिलाना है,
चाहे कोई कहीं मिले, चाहे कोई स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, किसी शहर में मिले, किसी जॉब में मिले, ऑफिस में मिले, किसी ना किसी प्रकार से मिले। तो ये सारा क्या होता है, ये योग होते हैं शादी के, वो योग बनते हैं और इसकी वजह से सारी चीज़ होती है। तो ये जो सब कुछ रहता है वो अपने हाथों ही किया कराया कर्म रहता है। तो ये नसीब की ही बात होती है, आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और आपको एक चीज़ और बता दें, दूसरी एक चीज़ और ये होती है, इस बात पर थोड़ा आप भी ध्यान से सुनना, इस पर गौर फरमाना, अपना ध्यान देना विशेष करके, क्योंकि आज ये चीज़ बहुत हो रही है लोगों की लाइफ में और लोग बताते भी हैं। आप भी इसके लिए कमेंट्स करके बताना कि ये सही है या गलत है या क्या है। और इसके ऊपर और होता है इस बात पर सारे लोगों का ओपिनियन अलग अलग रहे, और मेरा ओपिनियन क्या है वो आपको बताते हैं। आज जो भी शादी करने के लिए लड़का या लड़की जाते हैं, या फिर उनके माता पिता जब तैयार होते हैं शादी करने के लिए, तो चाहे लव मैरिज हो, लव मैरिज में तो इतना ये चीज़ नहीं देखी जाती है, अरेंज मैरिज में, कि लड़का लड़की की कुंडली का मिलाप होता है। और करना भी चाहिए, ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसमें से थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे रिश्तों में ऐसा देखा गया है कि कुंडली को ही देखते हैं, कुंडली में देखते हैं कि अगर लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है तो फिर वो रिश्ता तोड़ देते हैं, वो रिश्ता नहीं बनाते हैं। और हालांकि लड़का लड़की का कितना भी अटैचमेंट रहे तो कई लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, दोनों में कोई एक ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कुंडली में मांगलिक का दोष है, मंगल ग्रह का दोष है, तो उसको आप दिखा सकते हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन आजकल होता है। देखो, अगर लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, तो किसी प्रकार का अगर दोष है तो उसके दोष निवारण करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशंस होते हैं। उसके ऊपर आप फोकस करो कि इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, ना कि आप उस रिश्ते को ही तोड़ दें। हमें चाहिए ही नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसा आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लड़कियों ने बताया है बेचारी कि किसी ना किसी कारण से ऐसा होता है कि कुंडली नहीं मिलती है, या कुछ गुण नहीं मिलते हैं, या कोई ना कोई ऐसा होता है। तो देखिए, वास्तव में इसकी बात क्या होती है कि सबसे पहली बात तो देखिए आपको बताएं कि ये मिलना या ना मिलना, ये जो कारण होता है वो यही होता है कि मिलती उसी से नहीं है जहाँ उसका नसीब नहीं है, जहाँ उसकी शादी नहीं होना है। और जहाँ होना होगा तो मिले या ना मिले, किसी ना किसी कारण बस से कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है और शादी हो जाती है। अब बात ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से, और इस चीज़ के कारण शादी ही नहीं करते हैं, बहुत परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए विशेष करके बात बताते हैं कि सबसे पहली बात तो देखिए, आपने देखा होगा प्रभु श्री राम और माता सीता जी की शादी जब हुई थी तो उनकी जो कुंडली का मिलान हुआ था, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी थे उनकी कुंडली का मिलान करने वाले, और शुभ नक्षत्र देखने वाले, शुभ समय मुहूर्त सब कुछ देखने वाले, और सब कुछ किया था, सब अच्छे से किया था। विश्वामित्र जैसे गुरु थे और इतने तपस्वी, उन्होंने मिलान किया, अच्छे से शादी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनके जीवन में सुख रहा? क्या दोनों अपना श्री राम प्रभु जी और माता सीता का जीवन क्या सुख पूर्वक बीत पाया? आपने भी देखा है प्रैक्टिकल में। तो इसलिए जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसके लिए फिर क्या कहा गया है, सुनहु भरत भाभी प्रबल, विलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कि जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता है। ये सब विधि का विधान बना हुआ है जिसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए आज उन लोगों से कहना है कि आप इतने परेशान ना हो जो एकदम कुंडली को लेकर के परेशान होते हैं। दूसरी चीज़, आपकी ही बात मान लेते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुंडली का मिलान करके 36 गुण मिलान करने के बाद ही फिर शादी करते हैं। तो आपसे एक चीज़ और कहते हैं कि देखिए, आज इतने सारे लोग कुंडली मिलान करके शादी करते हैं, लेकिन आज आप कोई भी एक जोड़ा ऐसा बता दीजिए कि जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना होता हो,
जिसमें किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश घर में ना होता हो? कौन सा ऐसा जोड़ा है? और आज कितने ही लोग हैं बढ़िया कुंडली मिलान करके सब कुछ करके शादी कर रहे हैं और उसके बाद भी फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद भी कितनी परिवार में कलह क्लेश चल रहे हैं। ऐसा होते हुए आपने भी देखा होगा। और ऐसे भी लोग देखे हैं आज जो लव मैरिज कर लेते हैं और वो ना कुंडली मिलाते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ नहीं देखते हैं और उनकी भी शादी हो जाती है और बढ़िया से जोड़ी चलती रहती है। तो क्या होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलान करना चाहिए, कुंडली कुंडली का आप मिलान कीजिए, करना चाहिए, लेकिन इतना परेशान नहीं होइए जिसके कारण वो रिश्ता ही टूट जाए। लेकिन इसी के लिए कहा गया है कि सारी चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो विधि का विधान बना हुआ है और जो विधि का विधान है वो हो करके ही रहेगा, उसको कोई भी टाल नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, देखिए अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत माना कंफर्टेबल हैं, उनके माइंड लेवल एक है, उनकी पर्सनैलिटी एक है, बहुत थॉट प्रोसेस उनके मैच हो रहे हैं, सब कुछ मैच हो रहा है, बस कुंडली में सिर्फ मांगलिक है या कोई दोष है और मैच नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर होता क्या, इसी कारण से वो रिश्ता टूट जाता है और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हो सकता है कि लड़की के या लड़के के माइंड में इफ़ेक्ट पड़ता ही है इसका, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं और जब इस चीज़ की वजह से ये होता है, ये भी देखना है कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, आगे इनका चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अब होता क्या है कि अगर किसी ने मांगलिक बोल दिया, किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होता है, दोनों पेरेंट्स माना दोनों परिवारों के जो भी लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, दोनों के दिमाग में ये चीज़ घुल जाती है कि मांगलिक है तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा, तो हमें शादी नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें फिर क्या होती हैं, क्योंकि सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ घुलती है कि मांगलिक 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 कुछ तो अशुभ होगा, तो फिर अशुभ ही होता है, क्योंकि वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है वैसा ही होता है। वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फंस जाती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि लड़का और लड़की बहुत अच्छे हैं और इनके माइंड मिल रहे हैं, इनका फ्यूचर, इनका हैबिट्स, इनका बातचीत करने का तरीका सब कुछ बढ़िया है, लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है। तो उस दोस्त का कुछ निवारण करो, ना कि ऐसा नहीं कि आपको रिश्ता ही तोड़ देना है, इस बात को आप समझो। आज हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आप सॉल्यूशन में जाओ कि उसका क्या कर सकते हैं। और आज ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। हम लड़की के पेरेंट्स को, लड़के के, दोनों को पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे कि आपके अगर इसमें कुंडली का अगर कुछ भी दोष आता है, कोई भी दोष आता है, अगर देखो कि इसमें दोष क्या है और फिर इसका निवारण क्या हो सकता है। कोई भी आप अच्छे एक्सपर्ट से भी इसके लिए सलाह ले सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करके देखिए। आप ग्रहों पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपनी लड़की पर या अपने लड़का पर विश्वास नहीं करते हैं। तो एक दूसरे के लिए समझो, एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, उसके बाद में फिर आगे के लिए आप कुछ सोचना और करना। तो ये बात इसलिए बताई है क्योंकि आज ये कुंडली का मैटर बहुत लोगों के साथ फंस रहा है और लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं, उनका दिमाग खराब करके रख देते हैं। तो क्या है कि लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, लेकिन थोड़ा सा आप इस चीज़ में देखना, रियलिटी में इसको सोचना। अगर आपको लड़का या लड़की अच्छे मिल रहे हैं, एक दूसरे से दोनों के विचार मिल रहे हैं, तो फिर थोड़ा सोच समझ करके ही आपको इस पर विचार करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए आज बता रहे हैं कि जीवन साथी कौन बनाता है, ऊपर से बन करके आता है, जोड़ियाँ ऊपर से बन करके आती हैं नहीं, ये हम खुद बनाते हैं अपने कर्म के आधार पर, ये आपको बता ही दिया है। और जीवात्मा जब इस जगत में जन्म लेने के लिए आती है तो उसके साथ उसका कर्म बंधा हुआ होता है
और यहाँ पर हमें अपना क्रियमाण करने की स्वतंत्रता होती है। वही क्रियमाण हमें संचित में लेकर के जाता है और वही संचित पर हमें प्रारब्ध में लेकर के जाता है। तो जीवन साथी हम अपने कर्मों के हिसाब से ही चुनते हैं। भगवान तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पर चल कर के अच्छा करना है या बुरा करना है, सुखी होना है या दुखी होना है, ये सब कुछ आपके हाथ में रहता है, ये आप चुनते हैं। और जब आपकी फ्रेंड सर्कल में किसी की भी शादी हो रही है तो उसके लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, उसके लिए ब्लेसिंग दो कि आपके जीवन में अच्छा लाइफ पार्टनर आ सके। जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं, इसका मतलब क्या है? जो जोड़ियाँ ऊपर से बनती हैं तो हमारे कर्म, हमारा भाग्य, हमारी नियति, हमारा इंटेंशन हमारे जीवन साथी का चुनाव करते हैं और हम ही अपने भाग्य के द्वारा उसका चुनाव करते हैं। हम खुद लिख रहे हैं। हम अपने कर्म के हिसाब से, अपने पास्ट लाइफ के हिसाब से हम खुद अपना जीवन साथी चुनते हैं और अभी के क्रियमाण से भी। तो इसलिए अभी का जो आपका क्रियमाण है उसको भी चेंज करो। हम अपनी नियति, अपनी नज़र अगर चेंज करेंगे तो बहुत बहुत हद तक हम अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अभी कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि जिसकी शादी हो गई है, लाइफ पार्टनर जिसको मिल गया है और वो अच्छा नहीं है, अगर कोई गलत काम करता है, उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी शुक्राना करो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत लड़के लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी शादी हो गई है। जब उसके बारे में आप अच्छा सोचेंगे, उसको ब्लेसिंग देंगे रोज़, तो उसकी भावनाएं भी चेंज हो जाएंगी, प्रकृति उसको भी चेंज कर देगी और आपकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है शादी के लिए। समय आने पर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और होगी ही, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओम शांति।